औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक तो पहला जो टिप मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जो एल्डरली पीपल हैं या जो आफ्टर 50 45 ईयर्स या आफ्टर 60 खासतौर पर ये होता है, तो वो लोग जो है वो नहाना जो है ना वो कम कर देते हैं। आपने एल्डरली पीपल को देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग है वो ज्यादा नहाते नहीं है। ठीक है, उनको नहाना उनके लिए बहुत ज्यादा एक हेडेक वाला काम होता है। थक जाते हैं, कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, हम नहीं नहा सकते। अच्छा, उसके लिए ये है कि ठंडा पानी जो है ना वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठंडा पानी। तो ठंडे पानी के लिए सबसे ज्यादा जो जिनको फायदा है ना वो आप बिल्कुल ठंडा पानी से आप ना नहाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना हो, लेकिन जो एल्डरली पीपल है थोड़ा सा ठंडे पानी से रोज नहाएं। तो उससे उनका जो है ब्लड शुगर कंट्रोल होगी। उनको शुगर होने का जो कि मसल लॉस की वजह से जो आगे सार्कोपीनिया जिसको बोलते हैं, मसल लॉस, उसकी वजह से उनके मसल्स जो है ना जब मसल ही नहीं होता ना तो फिर खून में जो शुगर है ना, वो जो मसल्स के अंदर जो शुगर होती है ना, जब मसल ही नहीं होगा तो वो खून में शामिल हो जाती है। ठीक है, उससे फिर जब खून में शुगर हो जाती है तो फिर इंसान को शुगर हो जाती है, इसीलिए। और फिर वो ज्यादा शुगर जब उस खून में होती है तो फिर वो पेशाब के जरिए भी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, खून मतलब यूरिन में आपको खून आएगा, वो भी एक अलामत होती है। तो इससे बचने के लिए जो आपके बुजुर्ग हैं उनको आप उनसे उनको कहें कि वो रोज दिन में किसी भी टाइम पे नहाएं। अच्छा, दूसरा ये है रोज मैरी ऑयल। ठीक है, ये आपने उनको जो आफ्टर 60 पीपल हैं वो लोग इस्तेमाल करें डिमेंशिया से बचने के लिए, अल्जाइमर से बचने के लिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो कि हमारे जितने भी लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो भी ये देखेंगे। मैं इसको कैमरे के सामने भी कर देती हूँ। ये 200 या 250 की बोतल है। ठीक है, रोज मैरी ऑयल, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की थी टू रोज मैरी की, और मैंने इसको बताया था कि रोज मैरी बॉटल आप खरीदें। ठीक है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, 250 तक की होती है या 200 की होगी एग्जैक्टली। तो ये बॉटल्स आप खरीद के ना इसको सिर्फ सूंघना है। अब सूंघना किस तरह है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी बॉटल को खोल के ना, ये है, ठीक है ना, ये मैंने खोला है। अब इसको मैंने इस तरह इसका बॉटल ये खोल के इसको सिर्फ मैंने सूंघा है। ठीक है, इस तरह सूंघना है इसको सिर्फ 2 3 मिनट सूंघे, जिनका जब जिस टाइम पे आपका फॉर द टाइम भी कुछ लोगों का हार्ट ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट बीट तेजी से धड़कती है, जैसे आप बैंक्स में जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इंसान एकदम टेंशन में आ जाता है। उसके लिए जब आपकी हार्ट बीट तेजी से पंप करे, आपका हार्ट स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाए, तो आप ये सूंघे 1 मिनट 2 मिनट, नाक से लगा के रखें और फिर इसको बंद करके अपने पर्स में रख लें। ठीक है, पर्स में होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए, बेडरूम की साइड टेबल पे होनी चाहिए ये बॉटल। कई बॉटल्स खरीदें और इसको जगह जगह अपने पास रखें, पर्स में, ऑफिस में, बेडरूम में, हर जगह होनी चाहिए। ये सूंघेंगे तो इससे एक तो आपको मेमोरी लॉस नहीं होगा, डिमेंशिया नहीं होगा, अल्जाइमर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। फिर जो आपका ब्रीदिंग आपका मसला है वो भी बेहतर होगा। जिन लोगों को ये अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी उनकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये इसको खान पे करने से। अच्छा, अब मैं एक आपको एक दिखाती हूँ शेयर। ये है ये है लिवर। ठीक है, ये लिवर है जिसको उर्दू में जिगर कहते हैं। उसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर, इसको पित्ता बोलते हैं, पित्ता। इसके साथ है ये पेनक्रियाज, इसको लबलबा कहते हैं। पेनक्रियाज को इंग्लिश में कहते हैं लबलब, वो उर्दू में कहते हैं लबलबा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिवर है, ये जिगर है। ठीक है, ये जो लिवर होता है, ये सिक्रीट, जो पित्ता है हमारा, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ये इसके एक छोटे सी एक ये ना छोटा सा, इसको अगर आप रिमूव, जो लोग ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हैं उनका ये गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। तो जो चिकनाइयाँ ज्यादा खाते हैं वो भी अवॉइड करें कि वो चिकनाई की वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि इसके अंदर पित्ते में पत्थरी बन जाती है और फिर पित्ते को रिमूव करना पड़ता है, यानी कि ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अच्छा, ये जो पेनक्रियाज है, लबलबा जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो इंसुलिन सिक्रीट, ये इंसुलिन बनाता है। ठीक है, पेनक्रियाज पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा और फिर ये इंसुलिन जो है वो कंट्रोल करती है। जब हम खाते हैं, जैसे हम आपने कोई भी चीज़ खाई, खाना खाया है, उसके बाद आपने स्नैक्स खा लिए, चिप्स खा लिए, बर्गर्स खा लिए, पिज्ज़ाज वगैरह खा ली। ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद, फिर दोपहर को आपने खाना खाया, फिर शाम को फिर आपने खाया, एनर्जी ड्रिंक्स पी ली, ये वो पी ली। तो ये जो बार बार जब आप चीज़ें स्नैक्स वगैरह खाते हैं दो खानों के दरमियान, ठीक है, तो इंसुलिन बार बार जो है वो सिक्रीट होती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको तीन इसके बता दिए, ये जो लिवर होता है, लिवर के पीछे होता है ये जिगर के पीछे होता है मैदा, मैदा यानी कि स्टमक। ठीक है, उसके नीचे ये ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम के अंदर मैदे में से ड्यूडेनम में जाती है खुराक, और खुराक इधर से ये छोटी आंत में चली जाती है, ये छोटी आंत होती है नीचे को, उसके बाद फिर बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, अब ये जो पेनक्रियाज है जिसको उर्दू में लबलबा बोलते हैं, ठीक है,
गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्ता, पित्ते की पथरी, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव भी कर दें पित्ते को तो जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, पित्ते को। इसी तरह ये जो जैसे अपेंडिक्स में अपेंडिक्स का दर्द होता है तो अपेंडिक्स ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह ये जो पित्ता है इसको भी आप रिमूव करवा दें ऑपरेशन करके, अगर इसके अंदर पथरी है तो उससे कोई इंसान को नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये जो पेनक्रियाज है जिसको उर्दू में लबलबा बोलते हैं, ठीक है, इसका ये बनाता है इंसुलिन। अच्छा, जब हम बार बार खाना खाते हैं तो इंसुलिन बार बार सिक्रीट होती है, ठीक है, इधर से सिक्रीट होती है, और ये हमारे जो खाना हमने खाया है, जो भी कुछ खाया है, उसको उसकी जो सेल्स में खाना होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है इंसुलिन। इंसुलिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है खाने को, कोई भी चीज़ है, एनर्जी ड्रिंक्स है, पिज्जा वगैरह खाया, रोटी खाई आपने, वट एवर खाया। लेकिन जब आप बार बार खाते रहते हैं, ठीक है, दो खानों के दरमियान भी खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स को ना खाएं। बीच में दो खानों के दरमियान खाना प्रॉपर खाएं, नाश्ता खाएं, दोपहर का खाना खाएं, बीच में ज्यादा मत खाएं, ताकि बार बार इंसुलिन सिक्रीट ना हो, पेनक्रियाज बार बार इंसुलिन ना सिक्रीट करे। तो जब बार बार इंसुलिन निकलती है पेनक्रियाज से खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो फिर ये जो सेल्स हैं ये उसके खिलाफ मजामत पैदा करते हैं, इंसुलिन के खिलाफ, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वो ये जो सेल्स हैं जो कि खाने को हजम करते हैं, वो जिनके अंदर खाना होता है, वो खाने को जो जो भी चीज़ है, ड्रिंक है, खाना है, वो उसके खिलाफ, इंसुलिन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मतलब उससे मुकाबला करते हैं, उसके खिलाफ मजामत करते हैं, उसके काम को रोकते हैं, यानी इंसुलिन को काम नहीं करने देते। तो इस इंसुलिन, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन को रोकना, इंसुलिन के खिलाफ मजामत पैदा करना, इंसुलिन के कामों में दखल अंदाजी करना। तो इंसुलिन फिर का कोई फायदा नहीं होता, इंसुलिन निकलती है ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। और जब इंसुलिन निकलती है, उसको वो निकल रही है लेकिन वो ब्लड के शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही, ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रही, खाने की चीज़ों को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रही, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और फिर उससे क्या होता है कि आपको शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाएगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती है। तो इसलिए दरमियान में दो खानों के दरमियान ना खाने को, स्नैक्स वगैरह खाने को अवॉइड करें, जब तक कि आपको भूख ना लगे, आप कुछ भी मत खाएं। वेट करें भूख लगने का, जब वेट आपको भूख फील हो तो फिर आप खाना खाएं, फिर आप चीजें खाएं, जो भी आपने चाय पीनी है। चाय पीने के लिए चाय हमेशा खाली पेट पीते हैं, बगैर पेट भरे हुए आप चाय मत पिए, कोई फायदा नहीं होगा। चाय के फायदे हैं, चाय आपको कैंसर से बचाती है, चाय आपको डायबिटीज से बचाएगी, शुगर से बचाएगी, ठीक है। चाय आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्रोल इस सेंस में कि अगर लो बीपी है तो वो उसको वक्ती तौर पे इंक्रीज कर देगी, बेहतर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लोग भी चाय पीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेडिसिन खाते रहते हैं बीपी की। तो चाय के फायदे हैं, चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं फ्री रेडिकल्स से। तो चाय अच्छी है, चाय को भी उस वक्त नहीं जब आपको भूख लगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।